बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सेकेंड ईयर मैथमेटिक यूनिट नंबर 5, जैसा कि आप सबको पता है हमारा स्टार्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। एक्सरसाइज 5.2 में 5.1 में हमने डोमेन लेना बताया। कोई भी वेक्टर फंक्शन हमारे पास था, 2 डायमेंशनल भी देखा आपने, 3 डायमेंशनल भी देखा। यूनिट वेक्टर्स के ऊपर हमने उसको टैकल किया उस पूरी एक्सरसाइज को, उसमें हमने डोमेन्स वगैरह फाइंड की। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें बेसिकली 5.2 में आपको डेरिवेटिव जो है फाइंड आउट करना वेक्टर फंक्शन के अंदर। तो हमारे पास का क्वेश्चन नंबर 1 है डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस। ठीक है, अब 1 बाय 1 क्या करेंगे, हम तमाम वेक्टर फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी। नाउ हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें कहा जा रहा है एफ ऑफ टी, वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी एल एन नेचुरल लॉग आपके पास इन्वॉल्व है यहाँ पे, टी स्क्वायर आई यूनिट वेक्टर, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू द पावर 2t जे कंपोनेंट जो यूनिट वेक्टर सॉरी, और 2t स्क्वायर प्लस 1 के यूनिट वेक्टर। अब आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास 3 डायमेंशनल है, आई जे एंड के, तीनों यूनिट वेक्टर उनके कंपोनेंट भी आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिए। ठीक है जी। अब सिंपल आपने क्या करना है डेरिवेटिव। अब यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लेना, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या है, टी है। तो हम क्या लेंगे, डी ओवर डी टी ऑन बोथ साइड है, डी ओवर डी टी टेकिंग डेरिवेटिव एफ ऑफ टी, वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी। अब दोनों तरफ लोगे आप तो यहाँ पर भी ले लोगे डी ओवर डी टी। अब आप सबको पता है डेरिवेटिव लेने का तरीका, फिलहाल मैं कॉपी कर रही हूँ इसको, इस पूरी आपने जो है अपना गिवन फंक्शन को, वेक्टर फंक्शन को। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा बेटा कि हमारे पास जब भी डेरिवेटिव की बात आए तो वही रूल आपने अप्लाई करने हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमारे पास पॉजिटिव इन्वॉल्व प्लस इन्वॉल्व है तो उसका अपना डेरिवेटिव होगा, नेगेटिव अपना अपना लेंगे। लेकिन अगर क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है या प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव्स के तमाम वो रूल जो है वो सेम रहेंगे जो पहले वाले थे। समझ में आई आप लोगों को ये चीज़। अच्छा जी, अब हम इसका अपना अपना डेरिवेटिव लेंगे तो डी और डी टी अलग अलग कर लें, तमाम कंपोनेंट्स को, तमाम यूनिट वेक्टर्स को। यहाँ पे हो जाएगा अब टर्म्स को एल एन टी स्क्वायर और आई यूनिट वेक्टर। तो आप ठीक है, अब दूसरा वाला क्या है, आपको एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट्स रेज टू द पावर 2t, तो इसका भी अपना डेरिवेटिव डी और डी टी, क्योंकि बीच में पॉजिटिव इन्वॉल्व है तो सबका अपना अपना डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है जी, जे यूनिट वेक्टर को साइड पे कर लो। अब इसका भी अपना डेरिवेटिव है थर्ड वाले का, थर्ड कंपोनेंट ये आपके पास हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 और के यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नेचुरल लॉग इन्वॉल्व है, आप सबको पता है जब इसमें फंक्शन का अपना डेरिवेटिव तो लेंगे, लेकिन हमारे पास आप सब जानते हो कि जब एल एन और आपके पास एक फंक्शन इन्वॉल्व है उसका आपको डेरिवेटिव लेना हो तो आप क्या करते हो, 1/f कर और फिर अगेन f का डेरिवेटिव लेते हो। इसी तरीके से था ना, तो हम जब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 1/t। ठीक है, टी स्क्वायर है, 1/t स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और हमारे पास इसका अपना फंक्शन का अपना डेरिवेटिव भी लेंगे जो कि हमारे पास जो है 2t है। ठीक है, और आई जो है आपके पास यूनिट वेक्टर फिलहाल ऐसी साइड पर रहेगा। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये भी आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के ऊपर कोई भी फंक्शन इन्वॉल्व है पावर में और उसका अपना डेरिवेटिव आपको लेना है तो उस फंक्शन का अपना डेरिवेटिव, सेम वो चीज़ तो वैसी रहेगी लेकिन हम उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना होगा। ये सब रूल ऑलरेडी हम डिटरमिनेंट डेरिवेटिव वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़कर पीछे से आ चुके हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास अब यहाँ पर यह एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू द पावर 2t तो रहेगा, जबकि हमारे पास ये 2t जो है हमारे पास इसका अपना डेरिवेटिव भी होगा। ठीक है, जो कि हमारे पास 2 है और जे कंपोनेंट हो जाएगा यूनिट वेक्टर, सही, जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब थर्ड वाला हमारे पास है 2t स्क्वायर प्लस 1, तो हमारे पास 2 × 2 4 होकर ये वाली पावर जो है कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगी, टी स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर है ना आपके पास, और टी में से 2 में से 1 माइनस कर दोगे सिंपल टी बचेगा। तो और 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, कांस्टेंट है, आप सब जानते हो। ठीक है जी, और के यूनिट वेक्टर आपके पास ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पर ये टी है और ये टी स्क्वायर है तो ये हमें हो जाएगा यहाँ से 2 × 1 2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में टी मौजूद है। आई यूनिट वेक्टर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू द पावर 2t जे कंपोनेंट यूनिट वेक्टर, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा सिंपल 40 के यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, इसको आप नोट करो। फिर हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, मतलब आपने इसी तरीके से 1 बाय 1 जो है तमाम हम अपने वेक्टर फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करते चले जाएंगे और उसके जो है वो हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट पार्ट में तमाम जो वेक्टर फंक्शन इन्वॉल्व हैं उनके हमें जो है सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव ही लेने हैं। इसके 3 पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, एफ यूनिट वेक्टर एफ ऑफ टी,
टी प्लस वन आई यूनिट वेक्टर प्लस एल एन टी प्लस टू जे यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे 2 डायमेंशनल है, सिर्फ आई और जे। ठीक है जी, परेशानी वाली बात है ही नहीं, सिंपल आपने डेरिवेटिव लिया, डायरेक्ट कर लो। डी ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर टी है। एफ यूनिट वेक्टर ऑफ टी, एफ ऑफ टी, ठीक है, ये भी हो जाएगा डी ओवर डी टी। इस पूरे के साथ पहले लो, प्रेजेंटेशन से काम करना है। एल प्लस वन टी प्लस वन आई यूनिट वेक्टर प्लस नेचुरल लॉग एल एन जो है आपके पास 3+2 और जे यूनिट वेक्टर। अब आपको पता है इसका अपना अपना डेरिवेटिव लेना होता है, तो डी ओवर डी टी टी प्लस वन आई यूनिट वेक्टर को साइड पे करो प्लस डी ओवर डी टी, ठीक है, एल एन 1+2 सॉरी t+2 है जे यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, अब हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, इसका t का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो 1 यूनिट वेक्टर आई आ गया आपके पास। और यहाँ पे आपके पास एल एन है, तो वही वाला आपको रूल अप्लाई होगा, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1/t+2 हो जाएगा और t प्लस इसका t का अपना डेरिवेटिव जो कि 1 है। ठीक है, तो 1 और जे यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से हमें क्या मिला, सिंपल हमें यहाँ से मिला आई यूनिट वेक्टर प्लस 1/1 से मल्टीप्लाई होके 1 ही देगा, t+2 जे यूनिट वेक्टर। कितना आसान सा था, छोटे छोटे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं, तमाम पीछे वाले रूल्स के अकॉर्डिंग ये सवाल जो है वो आपके सॉल्व होंगे। इसको नोट कर लो बच्चे। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में, अगर पार्ट 3 में कहा जा रहा है यूनिट वेक्टर एफ ऑफ टी है जो कि आपके पास है सेक टी आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस टी स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 के यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, जब भी सॉल्व किया करो तो एक दफ़ा अपने क्वेश्चन को रीराइट किया करो, मैं नहीं कर रही हूँ लेकिन आप लोग ने करना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो है डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, वेरिएबल टी ओवर टी टी हो जाएगा आपके पास, एफ यूनिट वेक्टर एफ ऑफ टी डी ओवर डी टी और पूरे के साथ लेंगे सी सेक टी प्लस सॉरी आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस। कोई टर्म्स थोड़ी सी इसकी इस तरीके से हैं, अगर कोई पढ़ने में आगे पीछे मिस्टेक हो जाए तो माजरत। ठीक है जी, 1 बाय 1 आपने इन तमाम का डेरिवेटिव ले लिया डी ओवर डी टी। अब अलग अलग कर ले लेंगे, आप सब जानते हो क्योंकि पॉजिटिव इन्वॉल्व है, ये नेगेटिव टी ओवर डी टी सेक टी और आई जो है वो आपके पास क्या है यूनिट वेक्टर, तो आप आई को बेशक साइड पे भी कर सकते हो, साथ चाहो तो साथ भी लिख सकते हो, कोई बेटा इशू नहीं होता। ठीक है जी, अच्छा जी, प्लस डी ओवर डी टी कॉस टी स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 के यूनिट वेक्टर। ठीक है, आप इसको चाहें तो ब्रैकेट में रखो, चाहे आप ब्रैकेट के बाहर रखो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो, अब आप सब जानते हो इसके सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक टी और टेंजेंट टी, ये सब पढ़ा है ना आपने, सेक टी और टेंजेंट टी आई यूनिट वेक्टर ऐसे ही रहेगा आपके पास। कॉस है हमारे पास स्क्वायर, और अब आप सब जानते हो कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर माइनस का साइन होगा ना, माइनस का साइन और फंक्शन टी स्क्वायर साथ आएगा, और चूंकि ये टी एक्स नहीं है, मतलब टी नहीं है 2t है, तो इसका अपना डेरिवेटिव 2t और जे यूनिट वेक्टर टी स्क्वायर हमारे पास 2t हो जाएगा, जबकि t का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो 0 हम नहीं लिखते, के यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, तो आप इसको सॉल्व करके इस तरह लिख दो, सेक टी टेंजेंट टी आई यूनिट वेक्टर प्लस माइनस माइनस, अब 2 स्टार्टिंग में ले आओ, 2 साइन, इसको सॉल्व करने से 2 साइन टी स्क्वायर है। ठीक है, हमारे पास बल्कि साइन 2t करें आप इसको, देखें इस तरीके से, साइन माइनस 2t साइन टी स्क्वायर, ठीक है, जे यूनिट वेक्टर प्लस 2t प्लस 1 के यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था, ये आपका आंसर है, इसको नोट कर ले। इस तरीके से आपने सिंपल इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज, जिस तरह का आपने पहले वाले, आपके पास कुछ स्केलर फंक्शन इन्वॉल्व था, कुछ वेक्टर इन्वॉल्व था, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया जो है वो उनको सॉल्व किया था। देखो यहाँ पे कहता है इफ़, अब आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आप गौर से देखिएगा। अब यहाँ पर दिया गया है हमारे पास जो यूनिट वेक्टर फंक्शन है एक्स, वो दिया गया है यहाँ पे टी आई यूनिट वेक्टर
प्लस 2t j यूनिट वेक्टर। अब ये आई का हो गया और वेक्टर फंक्शन y जो है वो, ये दोनों वेक्टर फंक्शन है दोनों ये वाले, 2t i यूनिट वेक्टर प्लस 3t k यूनिट वेक्टर। जबकि हमारे पास देखो लिखा हुआ अभी यार वेक्टर फंक्शन, और थर्ड वाला जो है ना वो हमारे पास स्केलर है, जो 5 दिया गया है, 5 ऑफ t आपके पास जो दिया गया है 3t, आगे क्या भी रहा है इज स्केलर फंक्शंस, देन फाइंड द फॉलोइंग। अब वन बाय वन फॉलो करेंगे। अब हमें डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी टी लिख कर दिया गया है, परेशानी वाली बात नहीं है, बस खुद समझेंगे कि हमें बेसिकली यहाँ पर करना क्या है। वेक्टर फंक्शन अभी कहता है कि हमारे पास जो वेक्टर फंक्शन एक्स ऑफ टी है, इसको आपने क्या करना है, वेक्टर फंक्शन वाई ऑफ टी के दरमियान जो है माइनस की साइन है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा, कॉस होगा, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आपने इनका डेरिवेटिव लेना है और कुछ भी नहीं करना। जैसे कि स्टार्टिंग में करते हुए आए हैं उसी तरीके से ही हम इन वाले सवालात को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने इस तरह वन बाय वन करते चले जाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपने देखा यहाँ पर माइनस है तो उसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे, अपना अपना डेरिवेटिव होगा डी ओवर डी टी एक्स यूनिट वेक्टर एक्स ऑफ टी माइनस डी ओवर डी टी, दोनों का अपना अपना डेरिवेटिव, तो हम कहेंगे वाई यूनिट वेक्टर वाई ऑफ टी। ठीक है जी। अब इन दोनों के जो फंक्शंस हैं ऊपर से वहाँ से कॉपी कर दो। एक्स ऑफ टी क्या दिया गया है, डी ओवर डी टी, एक्स ऑफ टी दिया गया है हमारा वेक्टर फंक्शन टी आई यूनिट वेक्टर प्लस 2t जे यूनिट वेक्टर, जबकि हमारे पास डी ओवर डी टी, इसमें हमें जो मिला है वाई ऑफ टी जो वेक्टर फंक्शन 2t आई यूनिट वेक्टर प्लस 3t के यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ से हमें क्या करना है, जाहिर से डेरिवेटिव लेना है। t कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1, i यूनिट वेक्टर साथ आ गया, 2t सिर्फ 2 आ जाएगा हमारे पास, और j यूनिट वेक्टर। ठीक है जी। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2t है तो हमारे पास सिर्फ 2i यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर प्लस का 3k है तो हमारे पास सिर्फ प्लस k यूनिट वेक्टर। के एक मिनट से करके लिख देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, यहाँ से सिर्फ ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सिंपल आई यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस का 2i यूनिट वेक्टर और प्लस का माइनस का प्लस माइनस माइनस k यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास ये तो हो गया, 2 में से 1 को माइनस कर दो तो माइनस का i यूनिट वेक्टर प्लस का 2j यूनिट वेक्टर और माइनस का 3k यूनिट वेक्टर। आसान सा सवाल था। अब दूसरे वाले सवाल में कहा जा रहा है सेम यही है, हमारे पास वेक्टर फंक्शन एक्स ऑफ टी और माइनस वाई ऑफ टी है, इनके दरमियान जो है वो डॉट प्रोडक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का पार्ट। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब आपके पास 2i डॉट आई का प्रोडक्ट जो है वो हमें डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। ठीक है, आपको देखते सवाल पता चल जाएगा, जे और यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, इस तरह के का जो है वो हमारे पास वो भी 1 होता है। ठीक है, जबकि आई का के साथ हो या आई का जे के साथ हो इस तरीके से, या के का इस तरीके से, ये सारे क्या होंगे आपके पास 0 होंगे। सेम है ना अगर, तो वो 1 है, और डिफरेंट है तो वो 0, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो सेम एज इट इज आपने प्लस को माइनस किया सेकंड स्टेप में, यहाँ पे भी सेम एज इट इज आपने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाना है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी इस जगह पर आकर। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक और काम भी कर सकते थे, पता है, यहाँ पर देखो, हम अगर यहाँ पर इसका अपना अपना डेरिवेटिव लेके प्रोडक्ट फाइंड करते हैं वो तरीका भी था। इसका दूसरा तरीका बड़ा आसान है। सबसे पहला मेथड है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट देन डेरिवेटिव फाइंड कर लो, ऐसे ही है ना। पहले फर्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका प्रोडक्ट जो है रूल अप्लाई करो, देन उसका डेरिवेटिव लो। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इस तरीके से आपने कहा ना, ऐसे देखो, इस जगह पे आओ, देखो अब हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है ना, डी ओवर डी से वो लिखे रहने देना था, वो मैंने ऐसे ही मिटा दिया कि जो है के आई यूनिट वेक्टर प्लस 2k जे यूनिट वेक्टर, ये है ना। अब इन्हें प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है कि फर्स्ट फंक्शन को फिक्स करते हुए सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन को फिक्स करते हुए फर्स्ट का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल आप सबको पता है। ठीक है, इस तरह इसका अपना लेना है, और डी और डी टी अलग अलग करके मत लीजिए। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। दूसरा वाला हमारे पास क्या है, 2t आई यूनिट वेक्टर प्लस 3k t k यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना बच्चे, देखो हमें करना क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पे पहले फर्स्ट फंक्शन फिक्स करो, फिर सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड को फिक्स करो, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव। उस तरीके से कर सकते हो आप, चाहो तो वैल्यूज पुट करके कर लो,
चाहो तो बगैर वैल्यू पुट करके कर लो, क्वेश्चन आप चाहते तो हम इसके ज़रिए भी इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते थे बड़े आसानी के साथ, कोई इशू नहीं था। अगर आप लोगों को इस तरह समझ में आता है वैल्यू पुट करके आप डेरिवेटिव ले लें। अगर नहीं समझ में आता तो आप जैसे मैंने पहले आप लोगों को करवाया था कि जो आपको दिया गया है उसके मेथड के अकॉर्डिंग आप ले। देखो आपने लेना किस तरीके से, आपको समझा देती हूँ दोनों तरीके से। ये देखो एक्स ऑफ टी आपने फिक्स किया, सेकंड वाले का डेरिवेटिव ले लिया डी ओवर डी टी वेक्टर फंक्शन वाई ऑफ टी, समझ में आया। फिर आपने प्लस लगाया, फिर वाई ऑफ टी, फिर आपने अच्छा यहाँ पे क्या होता है, पहले वाई को फिक्स करके उसका डेरिवेटिव लेते हैं ना। अब आपने जब भी वेक्टर फंक्शन में काम करना है ना तो डेरिवेटिव वाले साइड पे बीच में रखिएगा और ये आप इस तरफ रखिएगा, ठीक है, रूल है। फिर आपको बाद में चेंजेस करनी पड़ेंगी, फिर मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप पहले वाई का ले लीजिए, फिर डी ओवर डी टी एक्स का डेरिवेटिव ले लो और फिक्स फंक्शन जो है वो बाद में कर दो, ठीक है, जो कि आपके पास है वाई ऑफ टी, इस तरीके से, ठीक है। आपने इस तरीके से करना है, तभी फैक्टर फंक्शन आएगा। वैसे तो हम पहले इसको फिक्स करके इसका डेरिवेटिव बाद में लेते थे ना, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सेम एक तरीके से ही आप लोग इसका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हो गई है वाली बात। चलो भाई, अब वैल्यूज़ को पुट कर दो। पहले मैंने जो है वैल्यूज़ ली थी, अब वैल्यूज़ रखकर इनकी, ठीक है, इनकी टर्म्स रखकर फिर भी डेरिवेटिव लोगे तब भी सही है और इसके अकॉर्डिंगली लोगे तब भी सही है। अब हमारे पास एक्स जो वेक्टर फंक्शन है वो है टी आई यूनिट वेक्टर प्लस 2 टी जे यूनिट वेक्टर इंटू डी ओवर डी टी, इसका डेरिवेटिव लेना है जो वाई ऑफ टी है, जो कि 2 टी आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 टी के यूनिट वेक्टर, ठीक है जी, ध्यान से कीजिएगा। फिर प्लस डी ओवर डी टी, अब एक्स वाले का डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, एक्स फंक्शन जो वेक्टर फंक्शन है, टी आई यूनिट वेक्टर प्लस 2 टी जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब वाई वाला है आपके पास जो कि डी ओवर डी टी, इसका है 2 टी आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 टी के यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया। चलो इसका डेरिवेटिव ले लो। अब इसको तो नहीं लेना, टी आई यूनिट वेक्टर प्लस 2 टी जे यूनिट वेक्टर सेम रखो। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे टू आई, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 2 आई, अब ब्रैकेट में रख लो, चलो ऐसे करके 2 आई यूनिट वेक्टर और 3 टी का हो जाएगा हमारे पास के 3 के यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। अब इसका लेंगे सिंपल आई और 2 टी का हो जाएगा हमारे पास सिंपल 2 टी कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब कांस्टेंट का तो जीरो होता है, आप सबके पता है, यहाँ अगर कांस्टेंट आ जाता है उसका जीरो ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका ले लो, इसका तो नहीं लेना, 2 टी आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 के टी के यूनिट। अब सिंपल डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर से जो कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 1 जा 2 हो गया हमारे पास 2 टी, और जबकि जे में देखा जाए जे इधर है इधर नहीं है, तो ये 2 0 था, जीरो दे देगा। यहाँ 3 है, यहाँ तो के नहीं है, तो के 0 था, जीरो मल्टीप्लाई करना होता है ना, जीरो दे देगा और ऐड कर देना होता है। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो 2 टी और यहाँ पे आई, तो 2 टी हो गया यहाँ से, इनके कोफिशिएंट्स को उठाया, और जे में इधर है इधर नहीं है, तो जे 0 हो गया, और इधर के है इधर के नहीं है, तो यहाँ से के भी 0 हो गया। तो हमें यहाँ से ऐड करना है 2 टी हमारे पास आ जाएगा 4 टी, ये हमारे पास का आंसर है। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब हमें करना है क्रॉस। अब थर्ड वाला जो पार्ट है ना इसका, देखो सारा इसलिए मैं मिटा नहीं रही क्योंकि एक जैसे ही है। यहाँ पे हमें लेना है क्रॉस, ठीक है जी। अब क्रॉस लेते वक्त भी यहाँ तक तो आपने अपना स्टेप सेम रखा, वही आपने डेरिवेटिव लगाया उसी प्रेजेंटेशन से, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इसका अपना अपना डेरिवेटिव भी लेना है ना। अब यहाँ पर देखो सेम एज इट इज़ वही वाली चीज़ होगी, इसका अपना डेरिवेटिव इसका अपना डेरिवेटिव, लेकिन बाद में जब डॉट यहाँ आगे कहानी थोड़ी सी चलो आपकी चेंज हो जाएगी। दो तरीके से होता है, आप इस तरह डेरिवेटिव लेके भी कर सकते हो और आउट डिटर्मिनेंट वाला तरीका भी कर सकते हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी करवाया, ठीक है जी। आपने जब डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे आपके टी आई प्लस टी, इस तरीके से आप, अच्छा यहाँ पर देखो एक चीज़ याद रखिएगा, जब वहाँ पे आप कर रहे होते डॉट के अकॉर्डिंग तो आप डॉट लगाओगे, लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होगे तो फिर आपने क्रॉस लगाना है इस तरीके से। इस चीज़ का ख्याल रखना। साइन देखिए मैं रेड से कर देती हूँ ऐसे करके। अब फिलहाल जब आप डेरिवेटिव ले लोगे ना, यहाँ तक डेरिवेटिव ले लिया आपने, सब कहानी कर ली, यहाँ तक तो सेम आपका वही वाला प्रोसीजर रहा, ठीक है। आगे जाके जब हमने यहाँ पे क्या करना होता है, इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होते हैं अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो आई के कंपोनेंट्स यूनिट वेक्टर जो है जे के और के अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग कर लेंगे। इस वाले का देखो आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, इनके तो कंपोनेंट्स इधर ले आएंगे, बीच में ऐड करके इसके अलग कर देंगे, ये आई इधर जे और ये वाला के। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे आई का जो है यहाँ पे 1 है ना, अगर देखा जाए तो 1 टी, तो आपने क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख दिया टी, और देखा जाए तो
यहाँ पर हमारे पास 2t है, दूसरे वाले के बाद जे में क्या है 2t है और k जो है इधर 0 है। अब इधर देखा जाए तो i तो 2 है, जबकि हमारे पास जो j है वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है जो कि 0 है, और k जो है वो हमारे पास यहाँ पर 3 है। इस तरीके से आपने i j और k का नहीं है, इनकेस जो चीज़ नहीं है उसको आपने 0 कंसीडर किया। यहाँ पे i जो है वो आपके पास 1 है, j 2 है, k नहीं है, k 0 है। यहाँ पर i जो है वो 2 है और j 0 है और k जो है वो हमारे पास 3 है। ठीक है, और इनकी 3t, इसको लगाना है ज़रा, t तो आएगा तो साथ ही आएगा, यहाँ पे भी 2t। ठीक है जी, उम्मीद आपको लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, सेम एज इट इज़ उसी तरीके से आपने जो है वो जिस तरह डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे होते हो ना, कि एक्सपेंडिंग बाय रॉस और कॉलम्स को एक्सपेंड करके। अब देखो हमारे पास ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अब यहाँ पे आई कम जो है वो यूनिट वेक्टर रखा, और जहाँ पे आई जो जिस रॉ में और जिस कॉलम में इन्वॉल्व कर रहा है, देखो इस तरह उस कॉलम और रॉ को स्किप करते हुए बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देते हैं, 2t 0 0 3, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे जे माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला माइनस का आ जाएगा जे। अब यहाँ पे जे जिस जो है वो रॉ में और जिस कॉलम में, जिस रॉ में और जिस कॉलम में इन्वॉल्व कर रहा है वहाँ से सब हटाकर स्किप कर दो, तो t 0 2 3, फिर है प्लस का k। ठीक है, अब हमारे पास k जो है जिस हमारे पास जो है कॉलम और जिस रॉ में आ रहा है वो स्किप करके t 2t 2 और 0। ठीक है, इस तरीके से डिटरमिनेंट फाइंड करना था। इसका भी कर लेते हैं, बराबर प्लस लगाया, ये उस वाली चीज़ को चाहो तो इस पूरे को एक अलग ब्रैकेट में रख के इसको लगा करो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आई को फिक्स किया यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब आई जिस रॉ और जिस कॉलम में इन्वॉल्व है उसको हटा दिया, बाकी रिमेनिंग जो है वो आपने लिख दिया। फिर जे में आता है माइनस का जे कम यूनिट वेक्टर। अब ये जे हटाया, जिस रॉ जिस कॉलम में इन्वॉल्व करता है उसको हटा के 1 0 2t और 3t। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर कि अब लास्ट वाला जो है वो k है, प्लस के यूनिट वेक्टर के, जहाँ पर जिस रॉ कॉलम में और जिस रॉ में आ रहा है उसको स्किप कर दो, 1 2 2t और 0। ठीक है, इस तरह आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है और अपना जो है वो आंसर निकाल लेना है। देखो यहाँ से आई फिलहाल ऐसे रहा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ से मिला 60। क्या मिला? 60 एंड 0 0 0 हो गया, माइनस का जे कंपोनेंट, और 3 को t से मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ से मिला 3t और 2 0 0। ठीक है, प्लस का के कंपोनेंट यूनिट वेक्टर, और यहाँ से t 0 0 माइनस 2 2 2 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4t। ठीक है, इस तरीके से आपने किया। अब इधर वाला आ जाओ हमारे पास, अब इस वाले को कर लेते हैं हमारे पास, प्लस का आई फिलहाल रखो। ठीक है, तो अब यहाँ से तो 2 3 हमारे पास दे देगा 60, माइनस का 0 सेम एज इट इज, माइनस का जे यूनिट वेक्टर, 1 3 टी 1 टी हो जाएगा, 2 0 0 दे देगा, प्लस का के यूनिट वेक्टर, यहाँ से हमें मिला 1 0 0 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस का 40। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया अब आप लोगों को। अच्छा जी, अब सिंपल ये हो जाएगा 6 इंटू 1 6t आई यूनिट वेक्टर, माइनस हो जाएगा ये के 3t जे यूनिट वेक्टर, और यहाँ से आ जाओगे तो माइनस 4t के यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर आ जाओ तो 6t, बहुत आसान उसी तरीके से होंगे, बस ध्यान से कीजिएगा साइन का कोई गड़बड़ ना हो आपसे, माइनस 3t जे यूनिट वेक्टर प्लस माइनस माइनस 4t के यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, अब ये भी माइनस का ये भी माइनस का प्लस माइनस होता कैंसिल हो जाता है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का ये भी माइनस का ये माइनस का, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगी, एडिशन हो जाएगी, सॉरी 6 और 6 हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा t आई यूनिट वेक्टर, माइनस का 3 तो माइनस का 6t जे यूनिट वेक्टर, और ये भी माइनस का 4 तो माइनस का आपके पास 8 के यूनिट वेक्टर। ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। अब आपके पास इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें आपके पास एक वेक्टर है और एक स्केलर है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। आपका जब इसका लास्ट पार्ट है 5.2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, इसमें बेसिकली एक जो है वो आपके पास स्केलर है और एक जो है ना वो आपके पास देखें इस तरह, देखिए जो इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास, उसमें एक जो है वो स्केलर है और एक वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है हमें, देखिए डी ओवर डी टी, ये स्केलर है जो फाई दिया गया है, और बाकी हमारे पास जो दूसरा यूनिट वेक्टर है वो वेक्टर फंक्शन है एक्स ऑफ टी है।
वाई, हाँ एक्स ऑफ टी, वेक्टर फंक्शन एक्स ऑफ टी। तो हम इसके दोनों का अपना अपना डेरिवेटिव ले लेते हैं अब यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात मज़े की, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम वही करते हैं कि एक को रखकर दूसरे को फिक्स करते हैं, दूसरे को रखकर इस तरीके से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास यहाँ पे जो है प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को फिक्स किया और दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर फंक्शन एक्स ऑफ टी आ जाएगा इस तरीके से, बीच में प्लस आया। फिर हमें जो है वो सेकंड वाला फंक्शन जो है फाई का डेरिवेटिव, जब वेक्टर वाला कर रहे हो तो इस तरह लोगे, दूसरा वाला करते हो तो इसको बाद में लेते हो, वाई वाले को पहले लेते हो, इसी तरीके से होता है ना। और यूनिट वेक्टर एक्स ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है जी। इनको एक साथ रखना है आपने। अच्छा जी, अब ये फाई आपके पास ऐसे ही रहा, आपने इसको नहीं कुछ भी किया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ तो हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा पहले इनकी वैल्यूज़ तो लिख लें, वैल्यूज तो हमने लिखी ही नहीं। ये जो हमारे पास फाई है वो 3t है, और इसका डेरिवेटिव लेना है डी ओवर डी टी, जो कि हमारे पास यूनिट वेक्टर जो है एक्स ऑफ टी है, टी आई यूनिट वेक्टर प्लस 2t जे यूनिट वेक्टर, ठीक है बेटा, इस तरीके से। फिर हमारे पास है बीच में प्लस डी ओवर डी टी, और फाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3t है, जबकि हमारे पास एक्स ऑफ टी का जो वैल्यू है 3t आई यूनिट वेक्टर प्लस 2t जे यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। चलिए ये हमारे पास 3t ही रहा फिलहाल। इसको देखो, इसका हमारे पास हो जाएगा आई यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर। यहाँ से आ जाओ तो 3t का डेरिवेटिव हमारे पास सिंपल 3 होगा, और इस ये तो सिंपल ऐसे उतर जाएगा टी आई प्लस 2tj यूनिट वेक्टर्स, ठीक है जी। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला 3t आई यूनिट वेक्टर, 3 2 ज़ा 6 टी जे यूनिट वेक्टर प्लस 3 को t से किया तो 3t आई यूनिट वेक्टर, और 3 2 ज़ा 6t जे यूनिट वेक्टर। तो ये भी एडिशन हो रही है, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6t आई यूनिट वेक्टर, 6 और 6 12t जे यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है भाई। अब कर लेते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, कुछ एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस दिए हुए थे, कुछ डेरिवेटिव वाले सवाल आते हैं जो हमने सॉल्व किए। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें, अ पार्टिकल मूव सो दैट इट पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय। अब हमारे पास यहाँ पर ये वेक्टर फंक्शन इन्वॉल्व है यहाँ पर, और आगे कहता है राइट एक्सप्रेशन फॉर इट, इसकी वेलोसिटी और हमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है। कोई भी एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका वेक्टर फंक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है हमारे पास, हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जिसका वेक्टर फंक्शन गिवन है वो है हमारे पास आर ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर प्लस 4t स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर प्लस टी के यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास दिया गया है। अच्छा, ये एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है ना, यूनिट वेक्टर वेक्टर फंक्शन जो भी दिया गया हो, वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव लो तो वेलोसिटी आ जाती है, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव लो तो एक्सेलरेशन आ जाता है। दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। अब हम अगर वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले, तो आपने यही चीज़ याद रखनी है। आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि उन्होंने एक वेक्टर फंक्शन दिया है और कहता है जिसकी वेलोसिटी फाइंड कर दें, तो आप लोगों ने परेशान थोड़ी होना है, सिंपल डेरिवेटिव लेके वेलोसिटी, अगर वो वेलोसिटी दी गई हो और कहे एक्सेलरेशन फाइंड करो तो उसका डेरिवेटिव ले लोगे, सिंपल। तो वेक्टर फंक्शन वी ऑफ टी, जो कि हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना, तो हम लेंगे वेक्टर फंक्शन, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर ना, डी आर ओवर डी टी, ठीक है। डी ओवर डी टी हमारे पास क्या है, आई यूनिट वेक्टर प्लस 4t स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर प्लस टी के यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हमें यहाँ से क्या मिला, आई का तो जी हो जाएगा 0, ठीक है। यूनिट वेक्टर यहाँ पे हमारे पास टी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4 × 2 8, और टी में से 1 माइनस किया तो सिंपल टी ही बचा, जे यूनिट वेक्टर, और के जो है कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास सिंपल के यूनिट वेक्टर, कॉन्स्टेंट का तो 0 होता है, आप सबको पता है, ठीक है जी। तो हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो मिल गया है। अब हमें फाइंड करना है इसके बी में वेलोसिटी पूछ रहा है, ये ए हो गया, और बी में पूछता है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या पूछता है सेकंड में, एक्सेलरेशन ही पूछा है इन्होंने, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या करना है, हमने सिंपल एक्सेलरेशन के लिए इंस्टम ए में ही लिखिएगा, वेक्टर फंक्शन ए ऑफ टी, ठीक है, जो हमने डेरिवेटिव लिया डी ओवर डी टी। अब हमने क्या करना है, किसका
वेलोसिटी फाइंड करनी थी तो वेक्टर फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी का जो है वो हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। तो हम डी ओवर डी टी करेंगे वी वेक्टर फंक्शन वी ऑफ टी, इस तरीके से आप करके लिखोगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी टी सिंपल, इसका 0 आई यूनिट वेक्टर प्लस ए टी जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लो तो ये तो हमारे पास सिंपल 0 आई यूनिट वेक्टर ही देगा, और यहाँ से 8 जे यूनिट वेक्टर देगा, और यहाँ से सिंपल हमारे पास आ जाएगा 0 के यूनिट वेक्टर। वही चीज़ 0 आ गई ना, तो सिंपल हमें यहाँ से मिला 8 जे यूनिट वेक्टर। ये तो 0 है ना, आई और के, हम जो यूनिट वेक्टर 0 तो जे वाला आपका आंसर, इसका आप आंसर इसको नोट कर लें। इसी तरीके से आपने करना था, मतलब वर्ड प्रॉब्लम में दिया गया आपने समझना है, प्रैक्टिस करनी है बस, और तमाम सवालों को ध्यान से देखा करें। मैथमेटिक प्रैक्टिस बेस होता है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक सवाल तो यहाँ से सेक्शन बी में आएगा ही आएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं आपको अ पाथ ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन फॉर टाइम टी ग्रेटर देन 0 बाय द पैरामेट्रिक इक्वेशंस। दो गिवन है, एक एक्स है और वाई है। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो है आपके पास एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट 5, मतलब टाइम आपको कंडीशन बता दी कि टी पर 5 है। अच्छा, इसमें आपने बेसिकली पता क्या करना है, आपने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है वो आपके पास गिवन है। ठीक है, और बाद में हम क्या करेंगे, अपना जो एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव है और वेलोसिटी को फाइंड करेंगे 1 बाय 1 करके, और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। और टी जो है बताया गया कि टी 5 उसको रखते हो। चलो मैं आपको बताती हूँ करना कैसे। देखो भाई, दो पैरामेट्रिक इक्वेशन है। पहली वाली क्या दी गई है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस का 3t, और दूसरी वाली पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल्स टू 2,3t क्यूब। ठीक है जी, ये इतनी चीज़ बताई गई, कंडीशन बता दी है कि t जो है वो हमारे पास इज इक्वल्स टू 5 है। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में तो लेकर आओ पहले इसको। पोजीशन वेक्टर आर ऑफ टी जो है वो आप सबको पता है क्या होता है, इसकी जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग एक्स ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इनकी क्या करना है, हमें इनके उसमें कंपोनेंट्स को फिट कर देना है, इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स है वो है टी स्क्वायर माइनस का 3t आई यूनिट वेक्टर, और हमारे पास जो y जो है वो है 2/3 t क्यूब जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब पहले फाइंड करनी है वेलोसिटी। तो हमें जो वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहले जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी के लिए डेरिवेटिव ऑफ जो आपके पास वेक्टर पोजीशन वेक्टर फंक्शन है ना, ये वाला पोजीशन वेक्टर, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो वेलोसिटी के लिए हमें करना है डी ओवर डी टी पोजिशन वेक्टर जो कि है हमारे पास आर ऑफ टी, इसका लेना है डेरिवेटिव। तो डी ओवर डी टी दोनों तरफ लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 3t आई यूनिट वेक्टर प्लस 2/3 t क्यूब जे यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, अब ये हमारे पास है 2t, यहाँ से मल्टीप्लाई 2t माइनस का 3, ठीक है, आई यूनिट वेक्टर, और ये हमारे पास 2/3 है। तो देखा जाए तो अब इस वाले 2/3 करो, उसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे अलग अलग करके लिख लो, ये एक साथ कर लो, मैं एक साथ कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, 3 स्टार्टिंग में आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल भी हो जाएगा। देखो ऐसे, ये वाला 3 इसे स्टार्ट में आएगा 3, और टी हो जाएगा ना, टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्यूब है ना ये, तो 3t स्क्वायर हो जाएगा बच्चे के यहाँ से, और जे यूनिट वेक्टर। अब यहाँ से देखो, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट भी हो रहा है, सिंपल हमारे पास 2t स्क्वायर बचेगा, 2t माइनस का 3 आई यूनिट वेक्टर, और यहाँ से हमें मिला 2t स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर। छोटी छोटी चीज़ें साथ याद करते हैं, अब मैग्नीट्यूड फाइंड भी साथ साथ कर लो। ठीक है, तो सिंपल तरीके से आपके पास इसका आपने जो है वो वेलोसिटी फाइंड कर ली। अब हम मैग्नीट्यूड भी साथ साथ ही निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका। तो आप सबको पता है किस तरह करना है, हमें रूट लिया 2t माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस, और हमारे पास सेकंड कंपोनेंट b स्क्वायर जो कि हमारे पास है 2t है,
तो हमने लिखा 2t² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे चूंकि ऊपर देखो बताया गया था कि t इज 5, तो हमें यहाँ पे t की वैल्यू को पुट करना है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो t की वैल्यू है 0, यहाँ पे सॉरी t की वैल्यू है 5, आई एम सॉरी, t इज 5, तो यहाँ पे 5 रखा, माइनस का 3 और ऊपर होल स्क्वायर प्लस 2t, t की जगह पे हमें 5 रखना, 5 का स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर है, ठीक है। इसका खास ख्याल रखना है आप लोगों ने। तो आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है यहाँ पर। तो वो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, देखो बच्चे, अच्छा देखो यहाँ से ये हमने करा पहले 2 5 10, और 10 में से 3 को माइनस किया 7, और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50, और देन 50 का स्क्वायर हाँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2500। देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50, और 50 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 2 0 ऐड कर दो, सिंपल, ठीक है जी। कैलकुलेटर से कर लीजिएगा अगर नहीं आता करना तो। अब यहाँ पे आपने इसको ऐड कर देना, ये 25 और 49, 2549, इसका सिंपल आंसर आ जाएगा 2549। ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो तो आप सबको पता है कि हमें डेरिवेटिव लेना है इस वेलोसिटी का, ठीक है जी। तो इसको पहले मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं एक्सेलरेशन। अब क्या फाइंड करने जा रहे हैं हम, इसका हम एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन के लिए हमने डेरिवेटिव लेना है d/dt गिवन वेलोसिटी का, v ऑफ t वेक्टर फंक्शन, ठीक है जी। तो v d/dt क्या आई थी हमारी वेलोसिटी, आप सबको पता है, लिखी हुई आपने 2t माइनस का 3 i यूनिट वेक्टर प्लस 2t² j यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। तो उसका डेरिवेटिव ले लो, अलग अलग लेना पड़ेगा, एक साथ मैंने फिलहाल लिख दिया, आप लोग एक स्टेप और बढ़ा लेगा, इसका अलग और इसका अलग। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 2t i यूनिट वेक्टर, कांस्टेंट का तो 0 होता है आप सबको पता है, और यहाँ से हमारे पास 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और t j यूनिट वेक्टर। सिंपल, हमने यहाँ से एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। अब क्यों ना हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, ठीक है। उनके कोफिशिएंट्स उठा लो, उसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर, इसमें प्लस आता है, और 4t का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि t जो है वो हमारे पास 5 है, तो हम क्या करेंगे, t की जगह 5 को पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर सैम्पल सॉल्व करना चाहते हो, चलो कर भी लो। यहाँ पे हो जाएगा 4 + 4 5 = 20, और 20 का स्क्वायर हमारे पास 400 होता है। तो 400 में प्लस का 4 मिलाया तो हमारे पास आ जाएगा 404, डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन भी निकाला और हमने उसका मैग्नीट्यूड भी निकाला, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें पता है क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं आप पार्टिकल्स मूव अलोंग द कर्व। अब दो हमारे पास पार्टिकल एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ये दो वही वाला सवाल है पैरामेट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। देखो 2t² और दूसरी वाली दी गई है y = 4t। अब कहता है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अभी जो निकाली भाई हम तो उस तरीके से वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। t = 0 पे पता चल गया जी, मैग्नीट्यूड के लिए होगा जिस तरह हमें करना पड़ेगा। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि वेलोसिटी आगे इन द डायरेक्शन ऑफ 2i + j। अभी जो डायरेक्शन दी गई है ना 2i + j यूनिट वेक्टर, ये बेसिकली कहता है हमें कि कंपोनेंट इन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जो भी वेलोसिटी या कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन पे हमें फाइंड करना है, जो कि दिया गया। इसका नाम दे दो बी वेक्टर फंक्शन दे देते हैं, चलो ठीक है जी। इस डायरेक्शन के ऊपर फाइंड आउट करना है हमें। चलो भैया पहले तो बुक को कर देते हैं बंद, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमें बेसिकली करना कैसे, वही इस तरीके पोजीशन वेक्टर बनाओ, यूनिट वेक्टर आर ऑफ टी, सॉरी वेक्टर फंक्शन आर ऑफ टी। तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्स टी आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। इस तरह के कंपोनेंट्स लिख लो 2 डायमेंशनल। अच्छा यहाँ पर क्या है एक्स ऑफ टी, तो अगर के होता है इस तरह तो एक और होती है, उसके अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो ये एक्स ऑफ टी ये है 2t² आई यूनिट वेक्टर, और वाई आपके पास है 4t जे यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया। अब पहले निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या है,
सेम एज इट इज अभी थोड़ी देर पहले बताया, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर आर ऑफ टी का हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो आर ऑफ टी क्या है, 2ti, पहले डी ओवर डी टी लिखो, क्या है 2t² i यूनिट वेक्टर प्लस 4t j यूनिट वेक्टर। चाहो तो अलग अलग करके भी कर लो, एक साथ कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पर देखो 2t², 2 × 2 हो जाएगा 4ti यूनिट वेक्टर, और ये हो जाएगा सिंपल 4j यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, चलो इसकी वैल्यू भी कर लो, 2 पर हमें वैल्यू जो उसकी 2 पर वैल्यू भी फाइंड आउट कर लो ना। अब यहाँ पे देखो वेक्टर फंक्शन 2 पर वैल्यू फाइंड करो, 4t कितना दिया गया है, 2i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर। तो ये हमें यहाँ से मिला 4 2 8 i यूनिट वेक्टर, और हमारे पास सिंपल 4j यूनिट वेक्टर। चलो हमने इसकी वैल्यू भी 2 पर फाइंड कर ली जो हमें कहा गया। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अब क्या निकालना है, सेकंड में एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है जी, अब एक्सेलरेशन भी निकालना है अब हमें। अब हम उसको देख लेते हैं। ठीक है जी, अब एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें क्या करना है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना है। तो डी ओवर डी टी वेक्टर फंक्शन वी ऑफ टी, इसका जो डेरिवेटिव लेना, जो आंसर हमारे पास आया था 4t, पहले डी ओवर डी टी लिखो, फिर लिखोगे 4ti यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो अभी निकाल लेते हैं आराम से। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से 40 है ना, तो ये हो जाएगा 4i यूनिट वेक्टर, और जबकि एक कांस्टेंट है तो 0j यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब ए पर इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लो, जैसे कि हमने इस पर इसकी वैल्यू निकाली। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इस पर वैल्यू फाइंड जो निकालते हैं, तो ये हमारे पास 4i ही रहेगा, और ये 0j ही रहेगा, क्योंकि टी की वैल्यू तो यहाँ पर मेंशन ही नहीं है, सिंपल तरीके से यही वैल्यू इसकी रह जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमें बेसिकली जो चीज़ पूछी जा रही है ना, वो एक फॉर्मूला है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट t = 0 इन डायरेक्शन ऑफ v। अब ये जो डायरेक्शन ऑफ b की बात कर रहे हैं ना, यहाँ तक आप लोग पहले नोट करें, फिर मैं आपको डायरेक्शन ऑफ b वाली कहानी बताती हूँ। अब जो इन्होंने पूछा ना यहाँ पे इन डायरेक्शन, तो अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है, बच्चे यहाँ तक इसको आगे नहीं करेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट t = 0 in the direction, ठीक है, v वेक्टर फंक्शन, इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि वेक्टर फंक्शन, आपके पास जो v गिवन था 2 b वेक्टर फंक्शन डिवाइडेड बाय b वेक्टर फंक्शन का मैग्नीट्यूड, इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने अपना सॉल्व करना। अगर वो कहे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट t = 0 इन द डायरेक्शन ऑफ बी का जो वेक्टर फंक्शन जो भी आपके पास है, तो फिर आप एक्सेलरेशन वेलोसिटी की जगह पे v कर दोगे। मैं आपको भी कर दिखाती हूँ, पहले आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो हमारे पास ये v ऑफ टी, अब v क्या है, वेलोसिटी क्या आई थी हमारे पास 8, जो हमारी वैल्यू आई थी। ठीक है, v के ऊपर 8i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर। ठीक है, और बी कंपोनेंट क्या दिया, वी वेक्टर फंक्शन क्या दिया गया था 2i + j, देखो यूनिट वेक्टर। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड, p का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो डायरेक्ट कर दूँ ऐसे, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ऐसे ही है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। सिंपल लिख दूँ 5 यहाँ पर, √5। ठीक है, डायरेक्ट कर देती हूँ, √5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऊपर भी सॉल्व कर लो। अब ये हमारे पास 8i, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, जो है डॉट नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, डॉट प्रोडक्ट। आपने क्या करना है, इनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो 8 2 = 16, और j में 1 है और यहाँ 1 है, 4 है, तो 4 1 = 4 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई √5 हमें मिला 16 4 20 डिवाइडेड बाय √5। ये तो आपका आंसर आ गया। अब वो कहे कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, यहाँ पर कह दे कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही, स्पेस नहीं है, एक्सेलरेशन एट t = 0 इन डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ पे कर दोगे a। ठीक है, बाकी सारा का सारा वही रहेगा, सिर्फ आपने क्या करना होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखनी होगी, जो कि हमारे पास आई थी 4i यूनिट वेक्टर प्लस 0
जे यूनिट वेक्टर वही आ गई थी जो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट जो डेरिवेटिव फाइंड किया था हमने एक्सेलरेशन वेलोसिटी का, वही आ गया था एक्सेलरेशन। ठीक है जी, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। अब ये हो जाएगा 2 4 2 8, तो थोड़ी सी तब्दीली हमारे पास न्यूमिनेटर में आएगी, जबकि डिनोमिनेटर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। 4 इंटू 2 यहाँ से हो जाएगा 8, और ये 0 यहाँ पे हमें सिर्फ 0 देगा। ठीक है ना, जे यूनिट में क्या दे देगा, यहाँ पर 0 दे देगा, क्योंकि आप सबको पता है यहाँ पे जे में 0 है, और मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ पे मिला 0। तो न्यूमिनेटर में सिर्फ 8 आ गया और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 5 आया, तो ये इसका आंसर है। इस तरीके से आप लोगों ने करना है। ठीक है, आप लोग उसको अच्छी तरीके से नोट कर लें। अब नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा था जो है इंशाल्लाह ज़बरजल वो होगा इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs पर, और उसी के पार्ट 2 में मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताऊंगी। सेम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वही आपके पास जो है वो उसके रिव्यू एक्सरसाइज में होती है। तो कोशिश किया करें एक्सरसाइज को बहुत अच्छा सा कवर करें, ताकि जब आप उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को कवर कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, कमेंट में ज़रूर बताया करें, मुझे खुशी होती है और मैं आपको कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए सारे जी को दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।